नमस्कार, देवज्ञ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम घर की वास्तु पर अपना सीरीज़ कर रहे हैं और आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट डिस्कस करेंगे जो कि है आपके घर का मेन डोर। जी हाँ, जो आपका मुख्य द्वार है ये सबसे 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 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके घर का। इट इज़ अ गेटवे टू योर वर्ल्ड, टू योर जोन। तो इसको हमें बिल्कुल परफेक्ट रखना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको परफेक्ट, चलिए आज जानते हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका मेन डोर जो है एक लेवल्ड सरफेस पे होना चाहिए। ऊपर नीचे हिलता हुआ एक तरफ से ढलान आ गई डोर के बीचों बीच, इस प्रकार का मेन डोर नहीं होना चाहिए। डोर ऐसा नहीं होना चाहिए जो खुद ही बंद हो जाता हो हवा के आने से। ऐसे डोर्स भी अच्छे नहीं होते। मेन डोर या इनफैक्ट किसी भी डोर का कंट्रोल आपके हाथों में होना चाहिए। मेन डोर पे चौखट ज़रूर बनी होनी चाहिए और उसको आप अंदर की तरफ खोलें। इस प्रकार का मेन डोर होना चाहिए जो दो हाथों से खुलता हो ऐसे और फिर बंद हो जाता हो बीच से। स्लाइडिंग डोर्स, रिवॉल्विंग डोर्स और क्या क्या हैं, ऑटोमेटिक डोर्स। ऑफ कोर्स आजकल लोग बहुत प्रेफर करते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक डोर्स आर अ नो सो फार एज योर मुख्य द्वार इज कंसर्न्ड। आपके मुख्य द्वार का कंट्रोल सिर्फ आपके पास होना चाहिए। नीचे कोई सेप्टिक टैंक का लेना देना नहीं होना चाहिए। बहुत ही अशुभ प्रभाव देते हैं ये दोनों चीज़ें। मतलब पता नहीं फिर उसका उपाय भी नहीं निकल पाता। इनफैक्ट पीपल सफ़र अ लॉट जहाँ पे ऐसे केसेस निकल के आते हैं। तो इसका आप खास ध्यान रखिए। अब दिशा कौन सी लें मेन डोर की? तो ऐसा है कि वैसे तो देयर आर सम डायरेक्शंस प्रिस्क्राइब्ड इन वास्तु जहाँ पे आपको मेन डोर बहुत ही शुभ रिजल्ट्स देता है, लेकिन एज अ थंब रूल अगर मैं आपको बताऊँ, एंड इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, हाँ, डायरेक्शंस फॉर मेन डोर, अगर मैं आपको थंब रूल बताऊँ तो जहाँ भी जिस भी डायरेक्शन में आपका मेन डोर है उस वॉल के आप 9 सेक्शन बांट लीजिए, ठीक है। एंड लेफ्ट साइड से गिनते हुए तीसरी या चौथी सेक्शन पे अगर आपका मेन डोर आता है तो ये आपको शुभ प्रभाव देगा, चाहे वो नॉर्थ में हो, साउथ में हो, ईस्ट में हो या फिर वेस्ट में क्यों ना हो, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इजी गाइडलाइन टू रिमेंबर। ऐसा मेन डोर आपको शुभ प्रभाव देगा। मेन डोर कभी भी दीवार के कॉर्नर में नहीं होना चाहिए। जैसे दीवार से लग के नहीं मेन डोर बने रहते हैं कहीं कहीं, वो अच्छा नहीं होता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन डोर आपके घर का सबसे बड़ा दरवाज़ा होना चाहिए और उसको फेस करता हुआ कोई दरवाज़ा आपके घर के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे आप मेन डोर से अंदर आए और फिर एक और दरवाज़ा या और फिर एक और, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी हैं और दरवाजे थोड़े दूर ही लगाइएगा अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन हो तो। मेन डोर के सामने भी किसी और का मेन डोर नहीं पड़ना चाहिए। इसको अच्छा नहीं मानते हैं। इसमें काफ़ी एनर्जीज मिक्सड अप रहती हैं और ना ही कोई खंबा होना चाहिए आपके मेन डोर के बाहर या कोई ऐसी कोई परमानेंट चीज़ रखी हुई हो आपके मेन डोर के बाहर। तो ये काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा करती है। आपका मेन डोर अच्छी क्वालिटी के वुड का बना हुआ होना चाहिए। उस पर क्रैक्स नहीं होने चाहिए। उसको साफ़ रखिए, अच्छा रखिए, धूल मत पड़ने दीजिए, जाले मत पड़ने दीजिए। उसमें क्रीकिंग नहीं होनी चाहिए जब आप उसको खोलते हैं और फिर बंद करते हैं। इट शुड बी स्मूथ, लेकिन कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। ऐसे नहीं कि खुला हुआ दरवाज़ा अपने आप चला गया। तो स्टॉपर्स में भी इन्वेस्ट कर लीजिएगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं हो कि मेन डोर अपने आप ऑपरेट हो रहा है। तो ये एक और बात मेन डोर को लेके। मेटल के मेन डोर्स अच्छे नहीं होते, ठीक है। ऐसे घरों में इलनेसेस पाई जाती हैं। तो ये मैं देखिए आउटर ग्रिल डोर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस डोर की बात कर रही हूँ जो आपके घर के अंदर खुलता है। एक और बात, आपके घर में जो नंबर ऑफ डोर्स है ना, ये इवन नंबर के होने चाहिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे होने चाहिए। ऑड नंबर के नहीं होने चाहिए, यानी कि 1, 3, 5, 7 ऐसे नंबर के नहीं होने चाहिए। इवन नंबर ऑफ डोर्स आपके घर में होने चाहिए। जो मेन डोर होता है ये कभी भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन का मत लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इसमें तामसिक एनर्जी होती है और ये काफ़ी आपको मेंटली अपसेट कर सकता है, स्पेशली इन द दशा ऑफ राहु और इवन द अंतरदशा ऑफ राहु। अब घर तो ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उसको बार बार चेंज करते रहेंगे, तो इसका ध्यान आप ज़रूर रखिएगा आपके मेन डोर का जहाँ तक सवाल है, ठीक है। And other than that, you can nicely decorate your main door with auspicious symbols and invite very, very good
एनर्जी। मेन डोर राहु का प्रतीक होता है। क्यों राहु का प्रतीक होता है? राहु इज़ अ शैडोई प्लैनेट, है ना। तो आप देखिए, आपके दरवाजे पे कोई आता है तो दूसरी तरफ कौन है हमें तो पता नहीं होता है ना, इसीलिए मेन डोर को राहु की एनर्जी मानते हैं। इसको अच्छा रखिएगा, इस पे पैसे अच्छे से खर्च कर लीजिएगा, इट्स वर्थ इट।